Hello, friends. This is Dr. Kru Pasauda, and our today's topic of discussion is suffocation. This title comes under the main heading of asphyxial death, which is very important topic. Let us see definition. Suffocation is a type of mechanical asphyxia caused by one either due to lack of oxygen in the environment, यानी कि environment में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या तो फिर by mechanical obstruction to the air passage by means other than constriction of neck and drowning. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने लायक डेफिनेशन है. By mechanical obstruction to the air passages by means other than, यहाँ पे तीन चीज को इन्होंने एक्सक्लूड किया है. अदर देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक, यानी कि हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन एक्सक्लूड हुआ, एंड ड्राउनिंग. सो जो चार मैकेनिकल एस्पेक्सिया है उसमें से तीन को एक्सक्लूड किया है, हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन और ड्राउनिंग. ये तीन चीजों को एक्सक्लूड किया है और ये सफोकेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया है. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर पैसेज बाय मींस अदर देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक एंड ड्राउनिंग. Causes of suffocation: presence of toxic gases in air such as CO, CO2, etc. Decompression, उसका मीनिंग जो है वो रिडक्शन इन एयर प्रेशर है. हाई एल्टीट्यूड, स्मूथरिंग, ओवरलाइंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया. सो all these are causes of suffocation. So suffocation, first one is smoothering, second one is choking, gagging, overlying, burking and traumatic asphyxia. So now we will see all these in detail. First one is smoothering. Definition: it is form of asphyxia caused by mechanical occlusion of the external respiratory orifice. फॉर एग्जाम्पल द नोज एंड माउथ. जैसे कि आप ये नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफिस का ऑब्स्ट्रक्शन मैकेनिकल मीन से होता है. डेथ इज कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर पैसेज, फॉर एग्जाम्पल माउथ एंड नोस्ट्रिल्स बाय मीन्स ऑफ हैंड, क्लॉथ, पिलो एंड टॉवेल. सो ये जो चीज है वो हम मूवीज में या तो फिर सीरियल्स में बहुत ही कॉमनली देखते हैं, जिसको हम स्मूदरिंग बोलते हैं. Autopsy findings: there may be pale area around the mouth and nose due to pressure of the object. ऑब्जेक्ट के प्रेशर की वजह से माउथ एंड नोज के सराउंडिंग्स एरिया जो है वो पेल हो जाते हैं. फेस में सो कंजेशन. इफ सॉफ्ट मटेरियल इज यूज्ड टू क्लोज माउथ एंड नोस्ट्रिल्स, नो ऑब्वियस इंजरीज में प्रेजेंट एक्सटर्नली. यानी कि अगर पीलो और ऐसी कोई सॉफ्ट चीज यूज की है तो फिर एक्सटर्नली कोई इंजरीज देखने को नहीं मिलती है. हाउ एवर द ऑब्जेक्ट यूज्ड मे बी स्टेन्ड विथ सलाइवा एंड ब्लड. जो ऑब्जेक्ट यूज किया है ये एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है कि जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो सलाइवा और ब्लड से स्टेन्ड मिलता है. देयर मे बी कंट्यूजन्स एट लिप्स, गम्स एंड टंग ड्यू टू प्रेशर, एंड फॉरेन बॉडीज इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ मे बी फाउंड इन ओरल कैविटी. सो कुछ भी जिससे प्रेस किया है उसे रिलेटेड फॉरेन बॉडी जो है वो ओरल कैविटी में मिलती है. मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस: होमिसाइडल स्मूथरिंग इज कॉमन, एक्सीडेंटल स्मूथरिंग इज रेयर. जैसे कि स्मूथरिंग परफॉर्म होता है वैसे एक्सीडेंटल स्मूथरिंग होना बहुत ही रेयर है. जनरली वो होमिसाइडल ही होता है. A newborn baby may die due to suffocation if the baby is born with amniotic sac covered with. अगर जो बेबी है वो एमनियोटिक सेक के साथ कवर होके आता है, देन he or she may die due to suffocation. Next one is gagging. Gagging is a type of asphyxia caused by preventing the air entry into respiratory tract by stuffing gag material into the mouth. यहाँ पे कोई ऐसा गैग मटेरियल जैसे कि रोल्ड क्लॉथ, कॉटन, रग, पेपर, ऐसी चीजों को मुंह में डाल के जो एयर एंट्री है उसका ऑब्स्ट्रक्शन करना होता है. एंड दिस टाइप ऑफ asphyxia is called as gagging. This type of suffocation is called as gagging. Autopsy findings: autopsy finding consist of congestion and abrasion of hard and soft palate, because जो gag है वो अंदर insert किया रहता है. So that is why hard and soft palate में congestion and abrasion देखने को मिलता है. And gag में भी
प्रेजेंट इन द ओरल केविटी। ऑटोप्सी करने के टाइम में गैग जो है वो ओरल केविटी में देखने को मिलता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, होमिसाइडल डेथ, gags are inserted into mouth of infant or incapacitated person with an intention to kill them। अगर इन्फंट्स है या तो फिर कोई इनकैपेसिटेटेड पर्सन है जो कैपेसिटी वाला नहीं है, उसको मारने के इंटेंशन से गैग को माउथ में इंसर्ट किया जाता है। एंड समटाइम्स एक्सीडेंटल डेथ में अकर व्हेन अ गैग इज इंसर्टेड इनटू अ माउथ ऑफ अ विक्टिम टू प्रिवेंट फ्रॉम साउटिंग। जैसे कि बहुत सारे रेप केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग रेप करने के टाइम में अगर गैग जो है वो मुंह में इंसर्ट किया है तो कभी कभी एक्सीडेंटल डेथ भी इसमें गैगिंग की वजह से हो सकती है, क्योंकि एयर एंट्री जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज ओवरलाइंग। ओवरलाइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्रेशन सफोकेशन। इट रिजल्ट्स व्हेन मदर और अदर पर्सन शेयरिंग अ बेड विथ इन्फेंट। ये एक टाइप का एक्सीडेंटल डेथ है। ड्यूरिंग स्लीप द मदर और अदर पर्सन में कंप्रेस द इन्फेंट बाय ओवरलाइंग ओवर इट। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद में पता नहीं चलता है कि पास में कोई बेबी सोया हुआ है, सो उसके ऊपर मदर या तो फिर उसके गार्डियन जो है वो ओवरलाई करते हैं, जिसको कंप्रेशन सफोकेशन भी बोलते हैं। डेथ अकर्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ चेस्ट। तो यहाँ पे जो बेबी है उसका चेस्ट में कंप्रेशन जनरेट होता है एंड डेथ में अकर। These deaths are accidental in nature. Burking, this is a unique and a very important suffocation, type of suffocation. It is a form of mechanical asphyxia where death is caused by a combination of smothering and traumatic asphyxia. So ये next slide में हम पिक्चर में देखेंगे ये कैसे होता है। विलियम बर्क एंड विलियम हेयर किल्ड 16 पर्सन्स। ये जो दोनों है उन्होंने 16 पर्सन्स को किल किया था ड्यूरिंग 1927 एंड 28 इन स्कॉटलैंड एंड सोल्ड देयर बॉडीज टू डॉक्टर रॉबर्ट नॉक्स। और उन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट नॉक्स को ये बॉडी बेच दिए थे फॉर यूज एज स्पेसिमेन इन हिज एनाटॉमी क्लासेस इन एडिनबर्ग मेडिकल स्कूल। सो एडिनबर्ग मेडिकल स्कूल में ये जो है वो एनाटॉमी क्लासेस में स्पेसिमेन के तौर पे यूज करने के लिए बॉडीज को सोल्ड कर दिया था इन व्हाट बिकेम नोन एज केस ऑफ बॉडी स्नैचर्स, राइट। सो विलियम बर्क के नाम से उसको बर्किंग करके नेम दिया गया है। मेथड, अ विक्टिम वाज इनवाइटेड इनटू देयर हाउस एंड गिवन अल्कोहल। विक्टिम को घर में बुलाया जाता है और उनको अल्कोहल दिया जाता है। व्हेन ड्रंक ही वाज थ्रोन ऑन द ग्राउंड एंड बर्क वुड नील और सिट ऑन द चेस्ट एंड क्लोज द नोज एंड माउथ विद हिज हैंड एंड हेयर, विलियम हेयर यूज्ड टू पुल हिम अराउंड द रूम बाय द फीट। सो जैसे पिक्चर में देख रहे हैं वैसे बर्किंग किया जाता है। यहाँ पे ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया और स्मूथरिंग दोनों साथ में होता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, दिस मेथड कंबाइन स्मूथरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया। चॉकिंग definition, choking is a form of asphyxial death caused by mechanical obstruction of air passage from within। so ये एक ऐसा सफोकेशन है जहां पे within यानी कि अंदर से ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। thus in choking there is blockage of airway internally। choking may be caused by object like coins, dentures, fees और animal bone। so ये सब चीजें है जिनकी वजह से चॉकिंग होता है। कॉजेज ऑफ डेथ, एस्फेक्सिया, वेगल इनहिबिशन एंड लेरिंजियल स्पाज्म। सो ये तीन चीज है जिससे दे आर कॉज ऑफ डेथ। ऑटोप्सी फाइंडिंग, फॉरेन बॉडी दैट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन विल बी फाउंड इन द रेस्पिरेटरी पैसेज। सो रेस्पिरेटरी पैसेज में जिससे चौक हुआ रहता है वो चीज मिलता है and respiratory passage is congested and at the site of foreign body may show inflammation। medico legal importance, choking is usually accidental। choking जो है वो accidental होता है। in children, बच्चों में choking में occur while playing with small objects और while eating may inhale solid particles और footballers। छोटे बच्चों में
जैसे कि कॉइन का अंदर निगल जाना जिसे चॉकिंग होता है, या तो फिर खाने के टाइम में कुछ इनहेल हो जाना, या तो फिर फूड बोलस का अंदर फंस जाना। सो ये सब चीजें हैं जिससे चॉकिंग हो सकती है एंड इट इज एक्सीडेंटल। सुसाइडल और होमिसाइडल चॉकिंग इज अ रेयर फिनोमिनन। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हो काफे कोरोनरी बोला जाता है। अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल में समटाइम इनहेल फूड बोलस और पीस ऑफ बोन और मीट। Last one is traumatic asphyxia. Traumatic asphyxia is a form of violent asphyxia caused due to mechanical fixation of the chest preventing respiratory movements. Causes of traumatic asphyxia: the chest and usually abdomen are compressed by an unyielding object, and crushing in crowds as occur in mob of people. कभी भगदड़ मच जाने की वजह से जो बॉडीज है वो कभी मोब ऑफ पीपल में क्रश हो जाते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस: डेथ्स आर यूजुअली एक्सीडेंटल। यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ है वो उसका ज्यादा होती है, एंड डेथ में भी होमिसाइडल एज इन बर्किंग, जैसे कि हमने बर्किंग में देखा जो ट्रोमेटिक एस्फेक्सिया यूज करने की वजह से, होने की वजह से जो डेथ होता है वो होमिसाइडल भी हो सकता है। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.